पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने ठोस शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजहबी और सकाफती रंगों में जुड़े हैं। दोनों ममालिक यकजान दो कालिम हैं। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान भी कब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म का तुर्की के 102वें कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात सदर अर्दवान की मुदब्बिराना रहनुमाई में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रर पहुंचाने के लिए। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। ये जो एक्शन आज एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत? सियासत की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना। ये भी कहा गया कि 600 अफराद हलाक हो गए। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? गजा के नाम पर पुरतशद्दुद एहतजाज करके अवाम को तकलीफ पहुंचाई गई। हथियार उठाना, बेगुनाहों को निशाना बनाना, रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा जब फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। हमें मजहबी जमातों में से ऐसे जत्थों को अलहदा करना है। TLP से मसाजिद और मदरसे लेकर हुकूमत ने अपने पास नहीं रखे, मुफ्ती मुनीब के हवाले कर दिए ताकि उन्हें दुरुस्त समत में चलाया जा सके। सूबे के 65,000 आइम्मा के लिए 10,000 का वजीफा मुकर्रर कर रही हैं। यह रकम नाकाफी है, इसे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में शानदार मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर, फारूक एच नायक और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हुए। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक कानूनी अमूर पर गौर किया गया। फारूक एच नायक ने तहरीक अदम एतमाद की कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बाद पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत का दावा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार इंसान हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम सिपा सालार बेहतरीन जंगजू भी हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। मैंने मोदी से कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं करूंगा। ट्रंप का जनूबी कोरिया में ताजरों की तकरीब से खिताब। जापान में खिताब के दौरान कहा पाक भारत जंग में ब्रांड न्यू खूबसूरत 7 तैयारे गिराए गए। 26वीं तरमीम के तहत अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मौजूदा वक्त में रूल ऑफ लॉ के लिए वकला का किरदार अहम है। आइन की बालादस्ती के लिए कोई भी कानून लाए हम काबीना और असम्बली से पास कराएंगे। कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए मुत्तहद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वकला की तकरीब से खिताब। सोहेल आफरीदी कहते हैं मैं लाया गया नहीं हूँ बल्कि मुझे मुंतखब किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत इरसाल कर चुके। खत में इस्तेदा की गई है कि कानून की पासदारी और केस को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की तस्दीक शुदा कॉपी फौरी तौर पर फराहम की जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन कैसे नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, हिस्से बांटने की बोलियां पहले लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने हट धर्मी की आला मिसाल कायम की है। आइन के तहत काबीना की तश्कील लाजिम है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की सेनेट की खाली निशस्त पर इंतखाब आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अपोजिशन की जानिब से ताज आफरीदी मुतफ़िक़ा उम्मीदवार नामजद। परमजीशान पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। केपी असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन के अरकान की तादाद 53 है। सेनेट निशस्त में कामयाबी के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार है। अमन व अमान के क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत 37 अरकान असेंबली की शिरकत। कमेटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से लाहे अमल पर गौर किया। इजलास में सूबे में जारी दहशतगर्दी की रोकथाम और अमन व अमान के क़याम के लिए TORs तय किए गए। इजलास में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जिरगा बुलाने पर गौर। सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। हमने पीछे इन 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है इस मुल्क में। एक हमारा फेडरल कैपिटल और 4 हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स। बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। हमने 79 सालों में सिर्फ 5 कैपिटल शहरों को तरक्की दी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब नहीं। आवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट असल फोरम है। बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाएं तो आवामी नुमाइंदों को काम करने का मौका नहीं दिया जाता। 3 सूबे मिलकर भी पंजाब के बराबर नहीं। आवाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए छोटे सूबों का क़याम इंतहाई नागुज़ीर है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एपसेप के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। इंतजामी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पे तो ना होते। कुछ तो खराबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियां आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है, नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा जाएगा। हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम आज इस तरह तबाही के दहाने पर ना होते। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में एपसेप के ज़रिए तमाम आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, कुछ तो है जो ठीक होने वाला है। मियां आमिर महमूद की इस पर बड़ी रिसर्च है। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। आपने प्रोफेशनल बनना है तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा।